Hello students, welcome to our channel that is for computer student। और स्टूडेंट्स अब हम लोग C++ में पहुंच चुके हैं और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है। और अब हम लोग इसमें आ गए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट में। और जो हम लोग देख रहे हैं पहला इस कंडीशनल स्टेटमेंट वो है इफ स्टेटमेंट। आज हम लोग इफ स्टेटमेंट में पढ़ेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। नेस्टेड का मतलब हुआ एक इफ के अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट, दैट इज नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने इफ स्टेटमेंट में देखा कि इफ के साथ ब्रैकेट में हम लोग कंडीशन लिखते हैं और कंडीशन को इवैल्यूएट करते हैं, कंडीशन को एक्सप्रेशन भी कहते हैं। तो उस कंडीशन को जब इवैल्यूएट करते हैं तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट होता है वो अगर वो ट्रू हुआ एक्सप्रेशन तो उसके नीचे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होता है। अगर फॉल्स होता है तो उस स्टेटमेंट में, ट्रू स्टेटमेंट में नहीं जाके वो बाहर आ जाता है। और इसके साथ साथ हम लोग एक्सप्रेशन में देखे जो कंडीशन लिखते हैं वो कंपाउंड स्टेटमेंट भी देखे। कंपाउंड एक्सप्रेशन मतलब उसमें हम लोग एक से ज्यादा एक्सप्रेशन अगर दे रहे हैं तो लॉजिकल ऑपरेटर जैसे एंड और नॉट का भी यूज करते हैं। तो उसका यूज हम लोग नेस्टेड इफ में भी करेंगे। तो नेस्टेड इफ मतलब में इन C++ we can use if statement in another else block, or we can also include if block in another if block। मतलब एक if block के अंदर दूसरा if लिख रहे हैं, that is nested if statements। लिखते कैसे हैं, एक सिंटेक्स देखिए, if बुलियन एक्सप्रेशन 1 या एक्सप्रेशन कहिए या कंडीशन कहिए, फॉलोड बाय कर्ली ब्रेसेस, और उसके बाद जो यहाँ पर उसका एक्सप्रेशन ट्रू हुआ तो एग्जीक्यूट करना है उसको लिखते हैं। और दूसरा इफ बुलियन एक्सप्रेशन 2, और अगर ये ट्रू हुआ तो इसका ट्रू स्टेटमेंट यहाँ एग्जीक्यूट होता है। और जो बंद होगा कर्ली ब्रेसेस वो कैसे बंद होगा, जो लास्ट में बुलियन एक्सप्रेशन 2 जो इनर वाला इफ है वो पहले बंद होगा, आउटर वाला इफ बाद में बंद होगा, दैट इज द नेस्टेड इफ। याद रखिएगा, एक इफ स्टेटमेंट के अंदर दूसरा इफ, पहला इफ का एक्सप्रेशन फिर दूसरा इफ का एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसका ट्रू स्टेटमेंट, पहले इफ एक्सप्रेशन उसका ट्रू स्टेटमेंट, उसके अंदर दूसरा इफ स्टेटमेंट उसका ट्रू स्टेटमेंट, और कर्ली ब्रेसेस बंद होगा पहले इफ का पहला और आउटर इफ का बाद में बंद होगा। नाउ एग्जांपल है int a इक्वल टू 100 और b इक्वल टू 100। दो वैल्यू है a और b, दोनों में 100 है। if a डबल इक्वल टू a, क्या 100 इक्वल टू 100 है, ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट आना चाहिए। लेकिन अभी यहाँ कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ है, उसके अंदर एक दूसरा इनर दे दिया गया है, b डबल इक्वल टू 200। क्या 200 डबल इक्वल टू 200 है, दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो यहाँ एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको एग्जीक्यूट करना है। तो ये दोनों ट्रू हो गया तो इसको दिखाएगा वैल्यू ऑफ a इज 100 एंड b इज 200। ये वाला ट्रू होने पर ये मैसेज है। और फिर ये कर्ली ब्रेसेस इसका क्लोज हुआ, ये कर्ली ब्रेसेस आउटर का क्लोज हुआ। और इस दोनों क्लोज के बाद दो मैसेज है तो ये दोनों मैसेज को एग्जीक्यूट करेगा या डिस्प्ले करेगा। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ a इज 100 और एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ b इज 200, that will be the output। See the output, the value of a is 100, this one, and b is 200। उसके बाद exact value of a is 100, exact value of b is 200, that will be the output। Now double list selection। If today is Thursday, I have test today, else we have मैच टुडे। मतलब अब हम लोग जो प्रोग्रामिंग करेंगे उसमें हम लोग एल्स स्टेटमेंट का भी यूज करेंगे। इफ वी, तो वो किस तरह का स्टेटमेंट हो सकता है, इफ यू विल रन फास्ट यू विल कैच द बस, एल्स यू हैव टू टेक अ कैब। मतलब अगर आप दौड़ रहे हैं तो आप बस पकड़ सकते हैं, नहीं तो आप कैब ले सकते हैं। If x is divided by 2 then x is even, else
इवन नंबर, एल्स x इज ऑड नंबर। अगर आप x को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो x इवन नंबर होगा और नहीं तो वो ऑड नंबर होगा। तो एल्स मतलब आइदर डू दिस, इफ यू डू दिस दिस विल हैपन, एल्स दिस मे बी हैपन। तो ये ट्रू और फॉल्स के लिए हम लोग कर देते हैं। तो एल्स स्टेटमेंट का यूज अब हम लोग देखेंगे। इफ एल्स, इसको हम लोग कहते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट। इफ ब्लॉक sometimes followed with the optional else block. When the if condition become the false, then else blocks get executed। मतलब कि ये स्टेटमेंट है if के साथ, तो ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और else लिखेंगे उसके बाद जो एक स्टेटमेंट होगा वो एक्सिक्यूट होगा एज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, तो if के साथ हम लोग एक्सप्रेशन लिखेंगे और उसके बाद उसका ट्रू, और else के साथ उसका false expression। So this is the statement. So in the above syntax, whenever Boolean expression is true, all the if block statements are executed, remaining statement of the program by neglecting the else block of the statement. If the condition is false, else block statement, remaining the statement of the program are executed by neglecting if block statement. Now see, if Boolean expression, true statement executed, else false statement executed. So ये अगर true है तो red वाला, अगर false है तो this blue line. Now else is a keyword. By using this keyword we can create an alternative block for if part. Using else is always optional. It is recommended to use when we are having alternate block of condition. In any program among if and else, only one block will be executed. When if condition is false, then else part will be executed. If part is executed, then automatically else part will be ignored. मतलब कि if part अगर true है तो if part को execute करेगा, else part को ignore करेगा। अगर if part false है तो if part में condition जो है वो false हो गया तो else part में जाके उसको execute करेगा automatically। Now see the flow chart. Diamond box में condition, if the condition is true, if block display करेगा। if इसके अंदर हम लोग if भी आके हम लोग else if भी पढ़ेंगे, और अगर false है तो else block को execute करेगा। So see, if condition statement, else statement. If the condition is true, this block will be executed. If the condition is false, else block will be executed. So every decision box has two exit point. One is for yes, another one is for no. आप किसी तरह किसी भी ये कंडीशन ट्रू नहीं है कि आप यहाँ पर फॉल्स को ही रखना है, इधर ट्रू को ही रखना है। इट डिपेंड्स अपॉन यू। आप इधर भी ट्रू को रख सकते हैं, इधर फॉल्स को रख सकते हैं, बट रिमेंबर दैट ऑलवेज इट इज हैविंग टू एग्जिट पॉइंट्स। नाउ एक एग्जांपल देखेंगे। अब अगर स्टूडेंट का ग्रेड लेंगे, अगर ग्रेड इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है तो प्रिंट करेंगे पास्ड, और नहीं तो एल्स में प्रिंट करेंगे फेल्ड। सी सीडोस का सीडो कोड इस तरह से लिखाएगा। इफ स्टूडेंट ग्रेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, प्रिंट पास डबल कोटेशन में, एल्स प्रिंट फेल। अब इसका C++ प्रोग्राम देखेंगे। दैट इज द आल्सो रिटन एज, इसका फ्लो चार्ट यहाँ पर इफ ग्रेटर देन इक्वल टू 60 प्रिंट पास्ड, और यहाँ पर एल्स में प्रिंट फेल। अब एक प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम, इसमें लेकिन मैसेज थोड़ा सा अलग है। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 50 है देन पास्ड यू आर पास्ड, एल्स सॉरी यू आर फेल। सी है, एक नंबर लेंगे, मार्क्स लेंगे, इंट नंबर, इंटर योर मार्क्स, सी इन नंबर। आप यहाँ पर इसका वेरिएबल नेम कुछ भी मार्क्स ले सकते थे, डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पर नंबर लिया है। अब लिखेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 50, सी आउट, एंडे लगा दिए। नेक्स्ट लाइन में मैसेज देगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास, डबल कोटेशन में बैकस्लैश एन ले लिए, नेक्स्ट लाइन में चला गया एल्स, सी आउट,
सॉरी यू आर फेल \n। तो यहाँ पर दोनों मैसेज हो गया। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्क्स 60 देते हैं तो लिखिएगा कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर पास। अगर फॉल्स है तो ये वाला कंडीशन फॉल्स है तो ये आउटपुट आएगा इंटर योर मार्क्स 40, तो हम 40 दिए तो लिखेगा सॉरी यू आर फेल। वन मोर एग्जाम्पल इफ एल्स का इंटर टाइम। टाइम को दे दिया है 12, ये कांस्टेंट जैसा फिक्स हो गया है, इंट टाइम इक्वल टू 12। यहाँ पर टाइम लेस देन 10 तो सी आउट करेगा गुड मॉर्निंग, एल्स सी आउट करेगा गुड आफ्टरनून। ठीक है, अगर आप जो टाइम दिए हैं, अगर हम टाइम लेस देन 5 दिए हैं तो गुड मॉर्निंग, और लेस देन 10 दिए हैं तो गुड मॉर्निंग, और अगर लेस देन ग्रेटर देन 10 है तो गुड आफ्टरनून। बट यहाँ पर टाइम फिक्स किया हुआ है। ठीक है, तो टाइम इज 12। ठीक है, तो 12 इज लेस देन 10 फॉल्स, 12 इज लेस देन 10 फॉल्स। तो ये गुड मॉर्निंग नहीं दिखा के एल्स पार्ट में जाएगा और गुड आफ्टरनून दिखाएगा। अगर यहाँ हम सी आउट करते इंटर टाइम और सी इन करते और ये स्टेटमेंट देते तो आपको डिपेंड करता था कि आप क्या टाइम दे रहे हैं, उस पर एग्जीक्यूट करता। बट यहाँ पर हम लोग 12 फिक्स कर दिए, तो 12 इज लेस देन 10 फॉल्स, तो ये एल्स पार्ट में आके गुड आफ्टरनून दिखाएगा। Now one more example. Enter two numbers. Display which number is greater between two. मतलब दो नंबर लेना, दोनों में से आपको ग्रेटर नंबर को फाइंड करना है। दो नंबर, इंटर नंबर 1, नंबर 2, सी आउट फर्स्ट नंबर, नंबर 1 कर लिए, सी आउट सेकेंड नंबर, नंबर 2 कर लिए। इफ नंबर 1 इज ग्रेटर देन नंबर 2, सी आउट नंबर 1। दोनों में अगर ग्रेटर देन नंबर 1 है तो सी आउट नंबर 1 इज ग्रेटर, एल्स सी आउट नंबर 2 इज ग्रेटर। मतलब दो नंबर लिए हैं, दोनों में नंबर 1 अगर बड़ा है तो नंबर 1 को डिस्प्ले कर दिए, और नहीं तो नेचुरली नंबर 2 ही बड़ा होगा, तो नंबर 2 इज ग्रेटर। इंटर फर्स्ट नंबर 5 और सेकेंड नंबर है -10, तो 5 को दिखा देगा इज ग्रेटर नंबर, क्योंकि सेकेंड नंबर जो है हम लोग -100 दे दिए हैं। नेक्स्ट वन मोर प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम है जिसमें लिखा हुआ है इंटर 3 एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। यूजर से लेना है, और ट्रायंगल इज वैलिड इफ द सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर आप तीनों एंगल का जो सम है वो इक्वल टू 180 डिग्री है, देन इट विल डिस्प्ले इट इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल इज वैलिड और ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। तो सबसे पहले 3 वेरिएबल जो आपको ट्रायंगल का 3 एंगल्स लेना है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3। Enter the 3 angles of triangle, angle 1, angle 2, that is the use of cascading। एक ही साथ हम 3 एंगल्स को ले रहे हैं, और देखिए यहाँ पर तीनों एंगल को जोड़ के डबल इक्वल टू 180 चेक किया गया है। तो इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 डबल इक्वल टू 180, सी आउट ट्रायंगल इज वैलिड, एल्स सी आउट ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 3 नंबर, देखिए नंबर लेने का तरीका भी यहाँ पर देखिए किस तरह से लिया गया है। इंटर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, पहला नंबर इंटर, दूसरा नंबर इंटर, तीसरा नंबर इंटर, 60 इंटर, 70 इंटर, 80 इंटर। तो तीनों का जोड़ डबल इक्वल टू 180 नहीं है, तो ट्रायंगल इज नॉट वैलिड। See one more example. Write a C++ program to find out whether it is an odd number or even number। मतलब यूजर से आपको एक इनपुट लेना है और देखना है कि नंबर इवन नंबर है कि नहीं है। तो लास्ट में भी हम लोग देखे थे, मॉडुलस ऑपरेटर का यूज किए थे, जिसमें हम लोग नंबर को 2 से डिवाइड किए थे, और रिमाइंडर अगर 0 आता है तो दैट इज इवन नंबर, एल्स इट इज ऑड नंबर। तो आप लोग इंटर करेंगे एक नंबर, ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे, एक वेरिएबल सी आउट इंटर नंबर सी इन ए, इफ ए मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल टू 0,
देन सी आउट नंबर इज इवन, एल सी आउट नंबर इज ऑड। नंबर लेंगे, नंबर को 2 से डिवाइड करेंगे, अगर उसका रिमाइंडर इक्विवेलेंट है 0 के तो नंबर इवन है, नहीं तो नंबर ऑड है। सीधा आउटपुट नहीं है इस प्रोग्राम का। तो कोई भी नंबर डालेंगे, सपोज 10 डाले, 10 को 2 से डिवाइड किए तो नंबर इज इवन, तो ये मैसेज डिस्प्ले करेगा। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।